चलिए अब हम लोग जानेंगे फोर्थ है यानी लास्ट है एक्शन प्लान के बारे में, कॉम्पेंसेशन प्लान या बिजनेस प्लान के बारे में। चलिए अब हम लोग जानते हैं। अभी जब हम लोगों ने प्रोडक्ट का डेमो देखा, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या फिर बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा हो तो आप यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट लेने आए हैं या फिर इनकम भी करने का तरीका मिले वो भी चाहेंगे? आप इनकम भी चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आगे जाने से पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है? बिजनेस है। और जिसे किस नाम से जाना जाते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस भी इसे कहते हैं। हाँ, और बिजनेस का मीनिंग ये क्या होता है? किसी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया की खरीद या बिक्री होना, इसे ही बिजनेस कहते हैं। हम लोग जिस इंडस्ट्री के साथ करते हैं क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री के थ्रू होने वाले बिजनेस को क्या कहते हैं? MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस और नो? यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है नेटवर्किंग का मतलब? नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? जरा सोच कर बताइए। तो लोगों से सुना होगा आपने कि जोड़ने वाला, या सुनो, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। नेटवर्किंग का मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने, इसी को कहा जाता है नेटवर्किंग। किसे कहते हैं नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मतलब हुआ जाल, यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक फैलना, पहुंचना, इसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। वहीं दूसरी कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? अधिक से अधिक लोगों तक फैल कर या पहुंच कर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करना, मार्केटिंग करना, उसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। यस और नो? और ये बात भी फिक्स है कि कोई भी व्यक्ति बिना नेटवर्किंग के मार्केटिंग कर ही नहीं सकता। बट अंतर यहाँ पर ये हो जाता है माइंडसेट का, यानी कि कोई भी लोग दो में से ही कोई एक माइंडसेट के साथ मार्केटिंग करता है। पहला क्या है माइंडसेट? चीटिंग, यानी कि जिसे कहते हैं ठगना। दूसरा है हेल्पिंग, यानी मदद करना। यानी कि पहला है चीटिंग यानी ठग कर, लूट कर। दूसरा है हेल्पिंग यानी किसी की मदद करके। अगर हमें किसी भी फील्ड में बहुत आगे तक जाना है तो आपको वो एक ही माइंडसेट रखनी पड़ेगी, वो है हेल्पिंग माइंडसेट रहकर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते, यहाँ क्या किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते। वहीं अगर आपको आगे जाना है, फील्ड में बहुत दूर तक जाना है, तो आपको वो हेल्पिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। तब फिर आप GDD लेवल तक, क्या उससे भी आगे डबल GDD लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। क्या है लेवल? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी कंपनी के कई सारे लेवल। अब हमारे शुरू हुआ एक्शन प्लान के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेवल के बारे में। हमारी कंपनी में कई सारे लेवल लगे, जैसे कि सबसे पहला लेवल है BD, दूसरा है CD, तीसरा है PD, चौथा है ED, पांचवा है SD, छठा है RD, सातवां है LDD, आठवां है GDD। अब इन सब के फुल फॉर्म को बताता हूँ। जैसे कि BD का मतलब हुआ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। CD का मतलब हुआ कोरल डिस्ट्रीब्यूटर। PD का मतलब हुआ पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर। ED का मतलब हुआ एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। SD का मतलब हुआ सफायर डिस्ट्रीब्यूटर। RD का मतलब हुआ रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। LDD का मतलब हुआ लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। GDD का मतलब हुआ ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब समझ में आ गई आपको ये लेवल क्या है हमारी कंपनी में? समझ में आ गई? ये सारे को जो बताया ये हमारी कंपनी के लेवल है, यानी कि टॉप ऊपर लेवल है। आपको तो पहले से ही पता है कि आप न ही इस कंपनी के एजेंट हैं, न ही आप यहाँ के स्टाफ हैं, न ही आप यहाँ के कर्मचारी हैं। यस और नो? आप सिर्फ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि स्वतंत्र वितरक है, यानी कि प्रोडक्ट को फैलाने वाले हैं। इसलिए आपको यहाँ पर पता है कि किसी भी टाइप की फिक्स सैलरी नहीं दी जाती है। यानी कि आप इस बिजनेस में जितना अच्छा, जितना बेटर परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। यस और नो? इसलिए अब जो मैं आपको अपने एक्शन प्लान के बारे में बताने जाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक समझने है और इसे कैलकुलेशन भी ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि अभी का जो कॉन्सेप्ट है ये ही पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट में आएगा। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है ध्यान पूर्वक समझना। और एक बात, कई लोगों से मैं मिला हूँ और वो सारा प्लान देखने के बाद एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, पूछ कर बताऊंगा, और वो सोचते ही रह जाते हैं, पूछते ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लान की कोई चीज़ समझ में उसे नहीं आई होती है। इसलिए आपको सारी कैलकुलेशन को ध्यानपूर्वक समझनी है ताकि आप इस बिजनेस में आगे GDD बन सकें। और अगर बाई चांस कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर हम आपके साथ हैं, हम आपको समझाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। चलिए आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से सर? 2 प्रकार से। सबसे पहला है सेल्फ बिजनेस, दूसरा है टीम बिजनेस। पहला है सेल्फ बिजनेस, दूसरा है टीम बिजनेस। सेल्फ का मतलब हुआ अकेला, टीम मतलब हुआ लोगों के साथ मिलकर। आप चाहे जिस भी टाइप से बिजनेस करें,
उसके लिए आपको चाहे सेल्फ बिजनेस करें या टीम बिजनेस करें, उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल रूल को फॉलो करना है, तभी आप कर सकते हैं। क्या है वो फंडामेंटल रूल? ज़्यादा वास्ट नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो कि कंपलसरी है समझना हमारे लिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ती है, यानी कि आईडी जनरेट करानी पड़ती है, और उसके बाद आपको एक आईडी नंबर मिलता है। यानी कि ये सब लेने के लिए आपको कोई किसी को फी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी भी टाइप की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, यानी कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके लिए सिर्फ आप अपना एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं, और इसे ऑनलाइन करके आप अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका डेटा कंपनी के पास सिक्योर और सुरक्षित रहे, इसलिए ज़रूरी होता है। जब आप ये सब चीज़ सबमिट करते हैं कंपनी के पास, जब आपका डेटा जाता है तो आपको कंपनी एक आईडी नंबर देती है, जिसके थ्रू आप आगे चाहे सेल्फ बिजनेस करें या टीम बिजनेस करें, उसी कॉन्सेप्ट का कर सकते हैं। प्लान पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं जानता कि आप इस पर काम करके कितनी इनकम अर्निंग कर सकते हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस प्लान पर काम न करके आप कितना सारा लॉस कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको झट से डिसीजन लेनी है, क्या कि क्योंकि जो डिसीजन लेने में लेट कर देता है वो फिर डिसीजन लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको तो पता है समय एक बार जिसके पास आ गया, जिसके हाथ से निकल जाता है, दोबारा उसके पास आता नहीं। इसीलिए हमारा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेल्फ बिजनेस की बात। चलिए आगे बात करें सेल्फ बिजनेस के बारे में। सेल्फ बिजनेस का मतलब है कि अकेले काम करना। क्या हम अकेले भी काम करके अर्निंग भी कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ की बात करेंगे, जो कि हमारे आगे समझने के लिए ज़रूरी है। तो आप कुछ ही जानते होंगे, चलिए आगे बात करते हैं वैल्यूज़ के। कितने वैल्यूज़ हैं हमारे? 5 वैल्यू। कितने वैल्यू? 5 वैल्यू। क्या है सबसे पहला? MRP। आपको तो पता होगा MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि हर प्रोडक्ट पर लिखा होता है MRP। दूसरा है SDP, यानी स्टार्टअप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और तीसरा है RDP यानी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और चौथा है PV यानी कि पॉइंट वैल्यू या प्रमोशन वैल्यू, और पांचवा है BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। MRP का मतलब हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। दूसरा है SDP, यानी कि जब आप फर्स्ट परचेज करते हैं, पहली खरीदारी करते हैं, तो उससे कहते हैं SDP वैल्यू। तीसरा है RDP, यानी जब आप दोबारा तिबारा उसके बाद जितनी परचेज करते हैं उसे कहते हैं RDP वैल्यू। चौथा है PV, यानी प्रमोशन वैल्यू या पॉइंट वैल्यू, यानी कि जितना भी आप जिस भी प्रोडक्ट को कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ PV दिए रहते हैं, वो PV होता है, उससे पॉइंट वैल्यू कहते हैं। और BV, जिसके ऊपर हमारा कैलकुलेशन होता है, जिससे हमारा इंसेंटिव यानी चेक या पैसा बनता है, उसे कहते हैं BV। ये रहे कुछ इसकी बात, वैल्यूज की बात। अब बात करेंगे, अगला आता है टर्म्स। क्या आता है? टर्म्स में भी 3 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला परसेंटेज, दूसरा है लेवल, तीसरा है PV। यानी परसेंटेज का मतलब हुआ जितना परसेंटेज दिया रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें BD लेवल की, BD लेवल पे परसेंटेज 0% रहता है, यानी कि जब आप 0 PV का टर्न करते हैं उसे 0% कहा जाता है। और वही है CD, दूसरा लेवल CD, इसका परसेंटेज है 5%। इसके 600 PV का टर्नओवर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं CD। वहीं जब आप वहीं जब आप 1320 PV का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज हो जाता है 10%, और आप बन जाते हैं PD यानी पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर। वहीं जब आप 5100 PV का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज हो जाता है 14%, और आप बन जाते हैं ED यानी एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर। वहीं जब आप 15000 PV का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको परसेंटेज दिया जाता है 18%, और आप बन जाते हैं SD यानी सफायर डिस्ट्रीब्यूटर। वहीं जब आप 30,300 PV का टर्नओवर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं RD, और आपका परसेंटेज लेवल हो जाता है 25%। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं।